हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर वन जो आज हमारा 25 जून 2025 को जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ है, यह एग्जामिनेशन में सवाल किस प्रकार से पूछे गए हैं, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, डीआई किस प्रकार से था, कंप्रहेंशन पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, हार्ड था, इजी था या फिर ओवरऑल एग्जामिनेशन मॉडरेट टाइप का था, वह हमें आज के पर्टिकुलर यह वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझना है, जिससे कि आप अगर अगला या फिर आने वाले 2-3 दिनों में अगर आपकी एग्जामिनेशन है तो आप ये सभी टॉपिक कर सकते हो, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन और भी अच्छे से जाए। सो कंप्लीट पेपर वन का हम डिटेल एनालाइज करने जा रहे हैं। 25 जून की हमारी जो आज की परीक्षा हुई है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न है वह हमें जानना है। पर्टिकुलर पेपर वन का हम 25 जून का एग्जामिनेशन को 25 जून यानी कि आज का परीक्षा को देख रहे हैं। इसमें टोटल 10 यूनिट हमें बच्चों देखने को मिलती है और यहाँ से सिर्फ आपको मैं यह 10 यूनिट का ही नहीं बताऊंगी, तो अगला जो आपका कल होगा या फिर परसों अगर आपकी एग्जामिनेशन है तो आपको कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन और बेहतरीन हो, वह भी हम साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इस कंप्लीट कोर्स में डेली आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, जिससे कि आपके ऑल डाउट्स क्लियर होंगे। सेशन मिस करते हो तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग रेफरेंस बुक आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट नोट्स इसमें आपके लिए अवेलेबल है, साथ ही साथ पीवाईक्यूज, क्योंकि आप सभी को ज़रूर से आइडिया होगा कि पर्टिकुलर हमारे एग्जामिनेशन में जो है पीवाईक्यूज या फिर पीवाईक्यूज टॉपिक जो है रिपीटेड फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस के लिए 5000 प्लस एमसीक्यूज की क्वेश्चन बैंक्स है अवेलेबल है। लेक्चर जो है हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सो पेपर वन की कंप्लीट फीस है 2500 रुपये। आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए हम कंप्लीट कोर्स पेपर वन के लिए अवेलेबल है। आप ऑफिशियल नंबर्स का प्रयोग करके पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आज का हम पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में अगर देखें तो 10 यूनिट है। हायर एजुकेशन के जो कमीशन है, कमीशन का जो क्रोनोलॉजिकल मैच है वह हमें पूछे जा रहे हैं। ईयर जो है बच्चों, ईयर मैच करने के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ से बहुत प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं और आपको जो है ना सभी आयोग, स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद, यह दोनों ही आयोग जो है आपको क्रोनोलॉजिकल बहुत अच्छे वे से अध्ययन कर लेना है। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका कल या फिर परसों में एग्जामिनेशन है तो आपको एक बार जरूर से हायर एजुकेशन रिलेटेड सभी आयोग जो है इसको आपको पढ़ लेना है। देन पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की अगर बात करें सो इस पर्टिकुलर यूनिट से जो है एयर पॉल्यूशन हो गया, रेन वाटर इंस्ट्रूमेंट क्या है, इससे रिलेटेड जो है आपको पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से प्रश्न आ रहे हैं। देन आईसीटी की अगर बात करें तो आईसीटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। यहाँ से जो है ना आपको स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट यह करेक्ट है, इनकरेक्ट है। साथ ही साथ मेमोरी यूनिट से भी आपको बच्चों प्रश्न जो है ना यहाँ से पूछे जा रहे हैं और मेमोरी के प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो इसको आपको कर लेना है। आईसीटी टूल्स के बारे में आपको और अच्छे से एक बार रिवीजन करना ही है। ठीक है, साथ ही साथ मेमोरी यूनिट को और अच्छे से या फिर करेक्टली इसका स्ट्रक्चर जो है या फिर ओवरऑल आईसीटी की जो आपकी यूनिट है इसको अच्छे वे से आप क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। देन डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो डीआई के जो प्रश्न है ना, डीआई का जो प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं, डीआई इजी टाइप का ही पूछा जा रहा है और टेबल फॉर्म में आपको डीआई पूछा गया है। कैसा? टेबल फॉर्म में आपको डीआई पूछा गया है। इसमें परसेंटेज बेस, रेशियो बेस जो है ना प्रश्न आपको आए हुए हैं। तो ये दोनों ही बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। डेटा इंटरप्रिटेशन, यह आपके पर्टिकुलर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेबल ग्राफ पर आपको प्रश्न है और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सी आई एवं सी
ऐसा के बारे में भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं। परसेंटेज बता दिया आपको, रेशियो पर भी आपको प्रश्न जो है ना पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग में ऑब्वियसली फैलेसीज आपको पूछे जा रहे हैं। इस बार 2 प्रश्न फैलेसी पर आधारित पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिए। फैलेसी बहुत अच्छे से आपको फिर से कर लेना है। ठीक है, तो फेलोसी के साथ साथ नंबर सीरीज भी आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सीरीज पर आपको पता है प्रश्न पूछते हैं। डिकोडिंग पर भी प्रश्न इस बार भी एग्जामिनेशन में आया है। ओवरऑल अगर देखें तो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कुछ सवाल इजी होते हैं, कुछ पूरा एग्जामिनेशन पूरा हार्ड नहीं होता, ना कि पूरा इजी होता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मॉडरेट हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर हमारा यह जो आज का परीक्षा हुई है वह मॉडरेट टाइप का हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही बच्चों मैथ का बता दिया है आपको कि पर्टिकुलर मैथ से जो है प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, रेशियो परसेंटेज फॉर्म में हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इस प्रकार के प्रश्न है। और डीआई की बात करें तो टेबल ग्राफ आपको पूछा गया है। ठीक है, सो कंसेप्ट पर लॉजिकल रीजनिंग जो है ना इस पर आधारित अगर बात करें तो कंसेप्ट जो है ओवरऑल कंसेप्ट पर आधारित लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम्युनिकेशन की अगर बात करें, ओके, कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो बैरियर से आपको कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में भी प्रश्न आपको जो है हमारी एग्जामिनेशन में जो आज हुई है इसमें आपको पूछा गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन। यहाँ से जो है ना थोड़ा हार्ड प्रश्न, माने कि पूरा आपको जो पैराग्राफ पूछा गया है थोड़ा हार्ड पैराग्राफ है, डीआई इजी आपको आया है, लेकिन डीआई के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये पर्टिकुलर रीडिंग कंप्रहेंशन का जो पार्ट है यहाँ से थोड़ा आपको हार्ड प्रश्न जो है ना पूछा गया है। ओके, इससे बहुत बेहतरीन वे से आप क्या कीजिए, रीडिंग कंप्रहेंशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड हाइपोथेसिस पर फिर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हाइपोथेसिस के बारे में और बेहतरीन वे से प्रश्न कर लीजिए। रिसर्च का अगर ओवरऑल अगर व्यू देखें तो रिसर्च एप्टीट्यूड यह पर्टिकुलर जो पार्ट है इजी प्रश्न इस बार आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से आप हाइपोथेसिस का जो हमारा पार्ट है इसको बहुत अच्छे से, टाइप हो गया, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, एरर्स क्या है, ठीक है, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। देन टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही साथ स्वयं पर प्रश्न पूछा है। स्वयं के जो चैनल्स है 1 से 10 तक के बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से इससे पहले की जो एग्जामिनेशन है तब भी प्रश्न आए थे। ठीक है, अब भी प्रश्न आ रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो मॉडरेट टाइप का हमारा पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है। और टीचिंग एप्टीट्यूड ब्लूम की टैक्सोनॉमी से प्रश्न है, स्वयं प्रभा पर प्रश्न पूछे गए हैं। रिसर्च में हाइपोथेसिस और रिसर्च की इस बार के प्रश्न जो है इजी टाइप के ही आपको आए हैं, लेकिन रीडिंग कंप्रहेंशन की बात करें तो यहाँ से थोड़ा हार्ड हमें देखने को मिल रहा है। कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में भी प्रश्न आपको जो है पूछे गए हैं। साथ ही साथ रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग जो है ना 2 फैलोसीज यहाँ से पूछी गई है, और कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न लॉजिकल रीजनिंग से आपको देखने को मिल रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन टेबल फॉर्म में है, और साथ ही साथ यहाँ से रेशियो परसेंटेज है ना इस टाइप के प्रश्न आपको डीआई से आ रहे हैं। आईसीटी की अगर बात करें, आईसीटी स्टूल है ना, टोपोलॉजी है, मेमोरी है, इस पर बेसिस आपको क्वेश्चंस जो है आईसीटी पर आधारित पूछ रहे हैं। एनवायरमेंट का आपको बता दिया, एयर पोल्यूशन, वेस्टेज वाटर, देन रेन वाटर इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है उससे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। देन हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं, और ईयरली इसको मैच करने के लिए आपको दिया गया है। साथ ही अगर आप दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। यह ऑफिशियल नंबर्स दिए हैं, इस पर कांटेक्ट कीजिए और दिसंबर एग्जामिनेशन को आप ज्वाइन कर सकती हो। साथ ही साथ अगर आपने डेमो देखना है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, यूजीसी नेट का कंप्लीट कोर्स है, कंटेंट के सेक्शन से आप वीडियोस जो है देख सकते हो। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो आप
पहली बार वीडियो देख रहे हो और कल आपका या फिर परसों आपका एग्जामिनेशन है, सो बच्चों ज़रूर से आप ये पर्टिकुलर सभी जो वीडियोस है इसको देख के पर्टिकुलर टॉपिक इसमें से रिवाइज करके जरूर जाइएगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगी, अगर कल या फिर परसों में आपकी एग्जामिनेशन है तो 2 टिप्स देना चाहूँगी जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन बहुत बेहतरीन हो। एक तो डीआई प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, 10 मार्क यहाँ से हम कैप्चर कर सकते हैं और पैराग्राफ पर कमांड रखिए। साथ ही साथ अभी 2-3 दिन ही बचे हैं तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस फिर से एक बार कर लीजिए, जिससे कि आपकी आने वाली एग्जामिनेशन और बेहतरीन हो। और इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।